नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं गोद में गाँव कहानी। महेश कटारे। ये बहुत ही रोचक कहानी है। आप कहानी में बने रहें, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद वीडियो को गोद में लाइक गांव जरूर करें तो कहानी कहानी आगे। महेश कटारे। रात किसी रीछ की तरह पूरे गांव को चपेटकर पसर गई थी। सुना जाता है कि रीछ तलवे चाटकर आदमी के प्राण लेता है। रीछ खून चूसता है, आदमी ठंडा होता जाता है। रीछ के सामने आदमी का क्या बस। जब ताकत ही निर्णय हो तो हिम्मत और हिकमत भी खड़ी रह जाती है। सालिग्राम के हाथ में भैंस हाँकने लायक लाठी तो खैर पहले भी नहीं थी, इन दिनों तो उसकी अक्ल भी जवाब देने लगती है। चुगली, चालाकी, चोरी, चकमा पहले भी चलता रहा है, पर अब तो ये सब अंधेरे में सांप सा बेआवाज सरकता है। जाने कब कहां किसको कौन डस ले, उसका दिन अलाव को आंच जुटाने अथवा खखोरने में बीत रहा है। कभी कभी तो लगता है कि जाने कितने जन्मों से वह राख कुरेद कुरेद कर ही घूरे पर फेंकता रहा है। आज भी सवेरे कुछ जल्दी ही लाइन में लगने पहुंचा था, पर तब तक तो सैकड़ों लोग आगे लग चुके थे। कतार में एक सीध, जैसे पैरों में काट कसकर खड़ा कर दिया हो। कंपनी के मालिकों की ओर से हल्ला गुल्ला की मनाही है। इस समय साहब लोग सोते हैं, बस उनके कुत्ते घूमते हैं चहारदीवारी के भीतर। प्रवेश कर ले तो बोटी बोटी चीर डालें। ये बाहर से मंगाए गए हैं। सालिग्राम ने सुना है कि एक कुत्ते पर इतना खर्चा होता है कि 2 परिवार पल जाएं। ये जरूर है कि इन्हें कोई बहला फुसला नहीं सकता और इन पर संविधान की कोई दफा भी लागू नहीं होती। लाइन से जरा भी ऊंचे सुर में बोलने वाले का नाम काली सूची में डाल दिया जाता है, फिर वह तो क्या उसके कुनबे से भी कोई भीतर दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए लोग समय गुजारने के लिए भी आपस में बातचीत नहीं करते, बस फुसफुसाते हैं। पानी पेशाब तक के लिए इजाजत संकेतों से मांगी जाती है। कतार में लगे हुओं को कोई हुकूमत नहीं मिलने वाली। बस यही कि रजिस्टर पर नाम चढ़ गया तो महीने में 10-5 दिन का काम मिलने की उम्मीद बन जाती है। आधा अधूरा पेट में पटककर टूटे फूटे परिवार को जिलाए रखने की जुगत का आसरा रहता है। कंपनी में पहाड़ खोदने या मुरम सकेलने का काम है तो हाड़ तोड़ पर इसके चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है। मर्द, औरत, बच्चे नुमा चेहरे भी, पेट दिखाते बजाते, समूह के समूह, सब भय के आत्मानुशासन में। दरअसल इस गांव को कंपनी ने गोद लिया है। कंपनी आने से पहले यहां सिर्फ सूखे पहाड़ और खेत भर थे। एक पतली सी नदी भी 3 ओर से गांव का घेरा लगाकर बहती रहती थी। संपन्नता नहीं थी, बस गुजर बसर होती आई है पीढ़ियों से। खुद मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से घोषणा कर गांव को कंपनी की गोद में पहुंचाया था। कहा था कि गांव में न अकाल रहेगा न गरीबी। कंपनी का आना सौभाग्य कहा था गांव का। शुरू में ऐसा कुछ लगा भी था, पर अब सालिग्राम कतार में था और खिड़की खुलने की उम्मीद में कभी एक कभी दूसरे पैर हो रहा था कि अफरा तफरी शुरू हो गई। हुड़दंग अधिकतर पीछे से आरंभ होता है। हो हल्ला, धक्का मुक्की में पीछे के जोर जबर आगे आठ से आगे कमजोर कतार से बाहर हो गए। अब उनके किसी नंबर को पाने की संभावना भी समाप्त थी। हालात बिगड़ते देख कंपनी के कारिंदों ने वर्दियां बुलवा लीं। डंडों से नियंत्रण की स्थिति तो बनाई, पर कतार फिर भी रूक रूक कर टूटती रही। व्यवस्था वाले स्वयं ही किसी को खिड़की पर ले लेते। कतार से बाहर हुए सबसे पीछे खड़े होकर सालिग्राम में बाट जोहने का न साहस बचा था न कुवत। घर लौटने के बजाय वह कंधों पर खेस लपेट पहाड़ी चढ़ा और सूरज डूबने के साथ झोली भर झरबेरी के बेर लिए लौटा। 5 प्राणियों के पेट की आग में झोंकने के लिए कुछ न कुछ तिनका पत्ता तो चाहिए ही। इलाका का इलाका 3 साल से अकाल झेल रहा है। पहली साल उधार सुधार और बचे खुचे से काटी। दूसरे साल सगहना गुरिया बेच जमीन का मोह भरा और तीसरे साल तो खैर सूनी ही छोड़ दी। जब बीज भी न लौटे तो और क्या करे किसान। अब जमीन औने पौने बिक्री और जरूरत के मुताबिक कंपनी ने खरीदी। लोगों के पास काम न था और कंपनी का कारोबार दिन दूना रात चौगुना होने लगा। कंपनी के साथ साथ लगता था कि रात भी फैल उठी है। अभी 8 ही 9 बजे होंगे, पर रात गांव में साएं साएं डोलने लगी थी। गली के मोड़ से कोई भूरी सी काया चोर चाल में सालिग्राम की ओर चढ़ी आ रही थी। पहले तो वह सतर्क हुआ, फिर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया कि घर में चूहे दुलती खेलते हैं, चोर चकार क्या खोंज लेगा। राम राम दद्दा। आवाज के सहारे सालिग्राम ने पहचाना कि सरपंच है। बांस नहीं सुहाती उसे सरपंच की, पर क्या करे, कम से कम अगले चुनाव तक तो उसे लदे ही रहना है। गांव अकाल दर अकाल भुगत रहा है और इस सरपंचड़ा को सदा अपना फायदा और चुनाव दिखता है। इसने गांव को तो जातियों में बांट ही रखा है, घरों में भी दीवारें खिंचवा दी। खुद सालिग्राम के बेटे जय सिंह को ही जाने क्या पट्टी पढ़ाई की गू गोड़ना पड़ रहा है परिवार भर को। वैसे अपना ही दाम खोटा हो तो परखने वाले पे क्या दोष धरा जाए।
सरपंच गमगमाती ऊनी शाल सहेजता अलाव पर सामने आ बैठा का होए रहा है दद्दा। बख्त काट रहे हैं, सालिग्राम ने मरे मन से उत्तर दिया। तिहारे घर मन भर ज्वार पहुंचाए बेका बोल गया था, आए गई का। सालिग्राम के भीतर कुछ भकसे जला। अच्छा तो कूटन उसी की भिजवाई ज्वार से बना था, पर बख्त की टेढ़ और अपनी घरवाली रामसिरी की चतुराई भांप चुप रहा। समझ गया कि रामसिरी ज्वार के साथ बेर कूटकर पकाते हुए अकाल और भूख के साथ युद्ध को कुछ लंबा खींचना चाहती है, शायद अगली फसल बने, दिन बहुरें। फिर वह इस गुत्थी में उलझ गया कि सरपंच ने दाना क्यों फेंका है। सभी जानते हैं कि पूरा हरामी है ये मुखिया, ऐसा कुछ भी नहीं करता कि कोई मतलब न सधे। गांव भर को यूं गांज रखा है कि कुछ कहकर कोई बैर बुराई भले मोल ले, इसका बिगाड़ नहीं कर पाएगा। चायपड़ ही ऐसी है, कंपनी तक से हिस्सा बंधा है इसका। बोला, नैंग बैठो भैया, दुकान खुली हुए तो बीड़ी ले आऊं। वैसे सालिग्राम की जेब में जतन से बचाई गई 4-6 बीड़ियां अभी सुरक्षित थीं और वह ये भी जानता है कि सरपंच बीड़ी नहीं सिगरेट पीता है। चुनाव के टाइम महीने भर दारू बंटवाई थी सरपंच ने, अब तो कंपनी साहबों के साथ अंग्रेजी पर हाथ फेरता है। चर्चाएं तो इसकी लंगोटी पर भी हैं, इसके खानदान में रखेलों का चलन रहा ही है। इतना तो सालिग्राम भी जानता है कि इसके बाप को अफीम और औरत रोजाना की जरूरत थी। अब जमाना बदल गया है कि इसके बाप दादों की तरह सीधे झपट्टे की बजाय पेट पुचकार कर मारता है। सालिग्राम अन्ना सा खड़ा हुआ तो सरपंच ने हाथ पकड़ बैठा लिया। अरे दद्दा, तुम बड़े बूढ़े इस बख्त अंधेरे में कहां ठिब्बे खाओगे, है ना मेरे पास, तुम्हारी ही तो है ये। सरपंच ने जेब से सिगरेट की पैकेट निकाल सालिग्राम की ओर बढ़ा दी। लेव, दोनों भाई संगसौत पिएंगे। सिगरेट सुलगाकर धा गुटकते सालिग्राम की आशंका और घनी होने लगी कि कोई जाल तो फेंकना ही है। खैर अभी नहीं तो फिर कभी उचारेगा कि क्या चाहता है। सुट्टा मार सालिग्राम ने अलाव की आंच कुरे दी। सरपंच के ओठों पर सिगरेट का तिलगा लहका। दद्दा, सुना है कि मोनली का ब्याह तीज पर बन रहा है। जय सिंह बता रहा था कि अगली साल गुरु जाने कौन राशि बैठेंगे, सो पूरी साल बिना लग्नसरा की है। बेटी का ब्याह हर पिता की तरह सालिग्राम की भी दुखती रग है। 18 साल तक वह बेटी को बच्ची ही समझता रहा, फिर रामसिरी के कोचने पर वर घर को और निगाह दौड़ाई तब तक अकाल आ गया। इन 3 सालों में बेटी ताड़ हो गई है। कंपनी को खेत एहसास में सौंपा की जमीन देने वाले परिवार से एक को नौकरी में लिया जाएगा। नौकरी पाकर जय सिंह न्यारा हो गया। न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल, माँ बाप भाई बहन के खाली पेट की सुध नहीं लेता तो ब्याह का क्या हीला करेगा। ज्वार की कूटन से पेट की आग पर कुछ राख जमी थी कि सरपंच ने ब्याह का जिक्र कर फूंक मार दी। सालिग्राम जल्दी जल्दी सिगरेट धोंकने लगा। सरपंच ने बात का सिरा फिर बढ़ाया। ब्याह जोग बेटी को गोबर के टीके से ही सही विदा कर देना चाहिए, समय खराब है। बड़े जतन से घाव में चुभई गई सीख से सालिग्राम बिलबिलाकर रह गया। कछु हूं हां नहीं करी दद्दा तुमने, काये की। यही ब्याह की चर्चा जय सिंह ने करी, मुंह से सो कहा मैंने। मुंह से तो जिक्र नहीं करा, मुंह से करा तो का मैं कोई गैर हूं। स्यात तुमसे कहबे की हिम्मत न परी हो। जे भी कहता था कि बन पड़ेगा सो वो भी लगाएगा ब्याह में। सालिग्राम ने सांस भरी। देख ही रहे हो, घर घर में खाएबे के लाले परे हैं, लगा कि जैसे गैर के आगे जांग उघड़ गई हो। सरपंच ने हुंका भरा। तुम तो फिर भी ठीक हो, कई घरों में तो 7-7 दिन अन्न के दर्शन नहीं मिलते। मुंह से जितना बन पड़ता है कर रहा हूं। रोज रोज अफसरों तक दौड़ भाग करता हूं कि राहत खुल जाए, पर वो कहते हैं कि बजट नहीं है। 25% पे बजट हो जाता है, पर फिर दूसरे महकमों का मोह भरो। इतनी बेईमानी मैं नहीं साध पाता। ले देकर कंपनी का सहारा बचता है। मरने मारने पर उतारू होकर मैंने कंपनी से पानी का राशन कार्ड बनवाया, नहीं तो सबको प्यास से मरते गांव छोड़ना पड़ता। जानत हो कंपनी का एक बोतल पानी 10 रुपया में बिकता है। 5 की भी लागत मान लो तो एक बाल्टी से कम कौन लेता है। मैंने 1-2 बाल्टी बढ़ाकर ही बनवाए हैं कार्ड। हिसाब लगाओ तो 300-400 का पानी हर घर खर्च करता है। किस्मत की बात है कि यहाँ के धोर तक मिनिस्टरों कलेक्टरों वाला पानी पी रहे हैं। कंपनी पैसा न लगाती तो किसे पता था कि हमारी जमीन में पानी नहीं अमृत बह रहा है। देश तो का विदेश तक में बिक रहा है हमारा पानी। पर भैया, गए सोमवार 4-5 लड़के आए थे, कह रहे थे कि कंपनी के गहरे कोने हमारे कुएं सोख लिए हैं। कंपनी सिर्फ हमारा पानी ही नहीं बेचती, उससे शराब भी बनाती है। पहाड़ खोदकर मिट्टी बेचती है, गिट्टी बेचती है। कह रहे हते कि करोड़ों लगाकर अरबों कमा रही है कंपनी। सालिग्राम के मन में यह बात बैठ गई थी कि दाल में काला तो जरूर है, पर वह काला क्या और कैसे है यही पकड़ में ना आ रहा था। सरपंच हंस पड़ा। हाँ, सुनी है कि आए हते कछु लफंगे, गांव को बरगलाए रहे हते कंपनी के खिलाफ। का बताएं दद्दा,
इन्हें कछु काम धाम तो है नहीं। माँ बाप की दम पे स्कूल कॉलेज कराए, खाए पीवे पहरबे को चाहिए फर्स्ट क्लास, नौकरी है नहीं, मेहनत का काम कर नहीं सकत, कपड़ा पे दाग न आए वो काम चाहिए, तो खाली बैठा बनिया शेर बांट ही तौले, आए गए जनता को भड़काने, कहो दिन जुलूस भी निकल जाए गांव में, जे धंधा भी चालू है गया है आजकल। हाँ एक कारण से और मैं इते आया, कंपनी को थोड़ी सी जगह चाहिए, आए जाए वारन को कोठी बनेगी, रेस्ट हाउस यानी आराम घर, तुम्हारा खेत मौके को है, अच्छे पैसे मिलेंगे। जय सिंह ने कहीं कि तुमसे पूछून, आधा खेत निकार देव, ब्याह निपट जाएगा और कछु हाथ पास बचा रहेगा। सालिग्राम के दिमाग में बिजली कौंध गई हो, ये मतलब है इसका। जीभ पर आता कर्रा उत्तर काबू में कर बोला, मतलब जो बची है बिस्से हु हाथ धोए बैठे, माना कि खेती फायदे की अनिन रही, आमद सुन्न है और लागत ज्यादा, खाद बीज जुताई गहाई पूर्ति नहीं, कोड़ में खाद साल दर साल अकाल, पर नहीं भैया हम ना बेचेंगे, धरती है तो आज तो बची है, सोच लेव सलाह कर लेव, कंपनी का है कहीं और देख लेगी, पर मौके रोज रोज नहीं मिलते, कह राम राम कर सरपंच उठ गया। चला तो गया सरपंच, पर सालिग्राम के सोच पर चूहा छोड़ गया। खटिया पर लेटने के बाद भी वह मन में बार बार फुदकता और किसी खुटके की आहट पाते ही दुबक जाता। ब्याह, अकाल, बांझ होती धरती, कंपनी, दलाल, उड़ते उड़ते सुना यह भी गया है कि कंपनी में किसी बड़े मंत्री का भी हिस्सा है। रात करवटे बदलते बीती सालिग्राम की। सवेरे सवेरे जयसिंह खाट की पार्टी पर आ बैठा, सरपंच आए हते का, कछु बात करी होगी, खेत के बारे में कही हती, दलाल है ससुरा, हमें का करना काहू की दलाली से, हमें तो अपना मतलब निकालना है, अपने अपने मतलब से ही दुर्गत है रही है, कंपनी सब डकारे जात है, खेत पानी पहाड़, और ये स्कूल को बनवाए रहा है, सड़क किसने बनाई, अस्पताल कौन ने खोला, मैंने, तुमने या सरकार ने, सरकार तो दिवालिया है रही है, कंपनी रोजगार तो दे रही है, थोड़ा ही सही। जय सिंह तीखा होने लगा। जय सिंह, मुझे तो जे लगई रही कि जौन दिन हमारे सोच सूख जाएंगे तौन दिन जे कंपनी हमें मरते बिलबिलाते छोड़ जाएगी, चूसे भये आम की नाई, तब की तब देखी जाएगी, अबई तो मोंडी का ब्याह करना है, अच्छे पैसा मिल रहे हैं तो काये नहीं बेच रहे खेत। बाप बेटे को बतियाते देख रामसिरी भी पास आ गई, बेटी की चिंता में वह भी घुल रही है। कुछ क्षण उसने बाप बेटे के चेहरों पर निगाह घुमाई और बोली, जमीन तो अब नहीं बिकेगी, बस जो जुएगा देखेंगे। गांव में कोई शोर सा उठने लगा था, सो अपना सुर कुछ ऊंचा करते जय सिंह ने पूछा, जमीन से मिलकर रहा है, सूखी पड़ी है। गांव का शोर और बढ़ने लगा। पानी पर हर दूसरी तीसरे दिन तकरार होती है, एक एक लोटा पानी के लिए लोग कारिंदों से चिरौरी आपस में तकरार करते हैं, हाथापाई तक होने लगी है। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ तमाशबीन बने कंपनी की ओर लंबे लंबे डग भर रहे थे। बेटे का सामना करने से बचता सालिग्राम भी खटिया से खड़ा हो गया, कंपनी से सामना तो उसे भी करना ही होगा। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।